So, my dear students, today's topic is photosynthesis. So, you should know the meaning of this word first of all. Photo means light, synthesis means manufacturing. So, the process by which green plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, chlorophyll in the presence of sunlight is called as or is defined as photosynthesis. You can see the reaction here, carbon dioxide plus water plus light with the help of chlorophyll to produce glucose and oxygen. So ये process basically plants में होता है, and these are the raw materials which are required for this process to occur. And what are the raw materials required for this process? You can see here, carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम एटमोसफेयर थ्रू स्टोमेटा. आप जानते हो, पहले पढ़ चुके हो, प्लांट की लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल पोर्स जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है बेसिकली. तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एंटर करेगी. वाटर टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स. वाटर एंटर करता है फ्रॉम रूट्स से प्लांट के अंदर. ओके. सनलाइट इज टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम सन बेसिकली, एंड यू शुड नो दैट सनलाइट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ. Chlorophyll is a green pigment that can trap solar energy and convert it into chemical energy of food. Chlorophyll ही वो पिगमेंट है बेसिकली जो हेल्प करती है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए. और क्लोरोफिल कहाँ पे होती है ये आप जानते हो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है. एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पैलिसेड सेल्स ऑफ मीजोफिल टिश्यूज़ में मिलते हैं लीफ के. और ये आप क्लास 9 में स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो इसका, क्लोरोप्लास्ट का. ओके. सो आप इसको रिवाइज करेंगे एक बार. Here you can see the structure of chloroplast. Double membrane structure होता है, and this is the thylakoid, this is the grana, stacked membrane and lamellae. This is the place where actually the process of photosynthesis occurs. Okay. लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर ही होती है. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये, आप देख सकते हो इसको आप. और बेसिकली these are the green pigments which help plants to perform this process. Okay. And now the next topic is mechanism of photosynthesis. क्लास इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. और ये हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है, बट यू शुड रिमेंबर और यू शुड नो कि व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की तो इट टेक प्लेस इन ग्राना. स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ग्राना वाले पार्ट में लाइट रिएक्शन होता है. और इसमें बेसिकली क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. यू कैन सी हियर एग्जांपल, 12H2O will split into 6O2 plus 24H ions plus electrons, okay, in the presence of light. Okay. अगर हम बात करें सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की तो इट विल प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. और ये जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हुए हैं ये रिएक्ट करते हैं NADP से टू प्रोड्यूस NADPH. अब ये NADP और NADPH भी हमारे सिलेबस में अभी हमें इसको इतना डीपली नहीं पढ़ना, बट यू शुड नो NADP प्लांट के अंदर एक एनर्जी सोर्स होता है जिससे आपके जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और ये हेल्प करेंगे ATP प्रोड्यूस करने में फर्दर ऑन. ओके. फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सोर्स ATP आप सब जानते हो पहले ही कि एनर्जी करेंसी सभी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स के लिए ATP होती है. तो बेसिकली ATP प्रोड्यूस होती है इन हाइड्रोजन आयंस की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से. कैसे प्रोड्यूस होती है ये, ADP विल कंबाइन विद फॉस्फेट प्लस इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस ATP. यू शुड नो द फुल फॉर्म. ये पूछते हैं कभी 1 मार्क्स में. ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ओके. डार्क रिएक्शन इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट. जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, इसको हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं. इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है बेसिकली NADP से, ATP से इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को बायोकैटलिस्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फूड. ओके. ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में CO2, NADP, ATP और एक बायोकैटलिस्ट की हेल्प से. तो आपको इन दो रिएक्शन में इतना ही पढ़ना ज़रूरी है आपको कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़
फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. यू शुड रिमेंबर दैट लाइट, CO2, वाटर, टेम्परेचर, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस. अगर हम बात करें लाइट की, तो जितनी इंटेंसिटी लाइट की होगी उतनी अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा. CO2 जितना कंसनट्रेशन में हायर होगा उतना ही ये प्रोसेस हायर रेट में होगा. ओके, वाटर कंटेंट का भी सेम है. हायर वाटर कंटेंट, हायर द प्रोसेस, हायर विल बी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इफ द वाटर कंटेंट इज लोअर, द process of photosynthesis or the rate of photosynthesis will be lower also. Temperature, वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस लो हो जाती है. क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, जो एंजाइम जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है. तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो फोटोसिंथेसिस जो होगी वो लोअर हो जाएगी. तो आपको पता होना चाहिए कि ये चारों जो फैक्टर्स है ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. तो यू शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ओके, थैंक यू.